जय आदिवासी, जय जवाहर साथियों। आप लोगों को सेवा जवाहर। साथियों, मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेजें हैं, जो 93 कॉलेज अभी बंद कर चुके हैं और सूची बाकी है साथियों। अपने को समझने की ज़रूरत है साथियों, क्योंकि वास्तविक में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन कॉलेजों को जो पंजीयन दिया गया था, पंजीयन देने के बाद में जो फर्जीवाड़ा कॉलेज, जो इंदौर के सहित इंदौर में 16 कॉलेज हैं और पूरे मध्य प्रदेश के 93 कॉलेज जो बंद किए गए हैं साथियों। आज वास्तविक में पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में कितना फर्जीवाड़ा है। आप सब लोग देख रहे हो साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से वास्तविक में सरकार की तरफ से जो गतिविधि आ रही है, उसमें एक शब्द तक सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है साथियों। जो आज मध्य प्रदेश के अलावा अन्य देशों में भी फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है, फिर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही साथियों। उस चीज़ को ध्यान देने के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए और सब लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए साथियों। अभी मध्य प्रदेश में जो फर्जीवाड़ा, जो 93 नर्सिंग कॉलेजें हैं, जो 93 कॉलेज बंद किए गए हैं, शिक्षा के मामले में पहले ही मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है साथियों। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे, फर्जीवाड़ा पे फर्जीवाड़ा निकल रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं उसमें भागीदारी, उनके भी कुछ कॉलेजें हो सकते हैं, कोई मंत्री भी हो सकता, जिम्मेदार स्वयं है। सरकार का मंत्री होने के बाद भी उनकी कॉलेजें नहीं बचा पाए साथियों। फर्जीवाड़ा उनका हैसियत से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जो मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा करने वाले इंदौर के 16 सहित 93 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता स्पष्ट दी गई है कि रद्द किए जा रहे हैं। अभी रद्द करने का जो 93 जो कॉलेज हैं, 93 कॉलेज में एक कॉलेज में समथिंग 200 बच्चे पढ़ते होंगे। उनका आंकड़ा 2 दिन में क्लियर कर लूँगा साथियों, आपके बीच में फिर से लाइव आऊँगा। जो 93 जो कॉलेजें हैं और 200 स्टूडेंट एक कॉलेज में हैं, सीधा आंकड़ा दिखाई दे रहा है साथियों। जो 93 जो कॉलेजें हैं, अब 93 गुणित 200 आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो कॉलेज के माध्यम से जो आंकड़ा स्पष्ट होने वाला है, जो आंकड़ा सामने आएगा, जो बड़ा आंकड़ा आएगा साथियों। साथियों, ये जो आंकड़ा है, समथिंग 2 लाख स्टूडेंट का भविष्य खराब है साथियों। जो सरकार की तानाशाही या सरकार के मंत्री के द्वारा ये जो कॉलेजें चलाए जा रहे हैं, वो कॉलेज कहीं ना कहीं सभी मिली भगत हैं। शिक्षा मंत्री के अब प्रॉब्लम के कारण कुछ चीज़ें आ रही है, टेक्निकल के कारण से, जो ऑटोमेटिक मोबाइल से बाहर हो रहा है। जो मध्य प्रदेश में 93 जो कॉलेजें बंद हो रही हैं, उनके अलावा और भी कॉलेजें जो बंद होने वाली है साथियों। जो उनके अलावा जो बंद होने वाली है साथियों, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से पता था मध्य प्रदेश सरकार को, जो मध्य प्रदेश के नर्सिंग को काउंसलिंग में हाई कोर्ट में बताया गया था कि 453 में से 94 नर्सिंग कॉलेज बंद किए गए। 55 के समस्त साथियों के साथ में जय संगठन हमेशा खड़ा है। जहाँ भी छात्रों के साथ शोषण अत्याचार होगा, वहाँ पर हम लोग सब आपके साथ में। 493 में से 94 नर्सिंग कॉलेज किए गए बंद और 55 की मान्यता रद्द की गई है साथियों, जो 4 दिन में होंगे। साथियों से
नर्सिंग कॉलेज जो बंद हो रहे हैं, जो जीएनएम वाले साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं, जितने भी कॉलेजें बंद हो रही है और जितने कॉलेजें चालू है, जो बंद हो रहे हैं उनको एडमिशन, जो कॉलेजें जो चालू हैं उनमें एडमिशन दिया जाए साथियों। सभी साथियों का एडमिशन नहीं होता है तो समस्त कॉलेजों के साथियों के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा और वो मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार को पता था पहले से कि जो कॉलेजें बंद हो रही है, उस कॉलेजों बंद होने वाली थी, तो एडमिशन जो जुलाई माह में दिए गए थे, जून और जुलाई माह में और अगस्त माह तक एडमिशन छात्रों को दिए गए थे, उन कॉलेजों को बंद पहले ही कर देना था। जो गर्मी का समय था, आप सब लोगों को पता था, फिर भी प्रदेश सरकार नाकाम रही और उस चीज़ को नहीं कर पाई। प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि समस्त 2 लाख स्टूडेंट, 2 लाख स्टूडेंट जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ना है, हार नहीं मानना है। और समस्त साथियों को कहना चाहता हूं कि हम पूरा संगठन आपके साथ में रहेगा और मध्य प्रदेश में किसी भी ज़िले में जो कॉलेज बंद हुई है, उस कॉलेज में कुछ सरकार और कॉलेज की मनमानी कॉलेज के द्वारा करते हैं, तो हम उनके साथ में रहेंगे, स्टूडेंटों के साथ में, और उनके साथ में कंधे से कंधे खड़े रहने के लिए, और पूरा संगठन आपके साथ में रहेगा। साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो 2 साल जो भविष्य सरकार ने खिलवाड़ किया है, जो नई कॉलेजों को परमिशन दी है, और कॉलेज को परमिशन देने के बाद में समस्त सरकार के प्रतिनिधियों को पता होगा कि कॉलेजों को एडमिशन भाई देने से पहले ये चीज़ें शिक्षा मंत्री को सोचना था। क्योंकि कॉलेज जो बंद हो रहे हैं, 93 कॉलेजों का जो बंद होने का कारण था, ये अगस्त माह में 19 से 23 अगस्त तक में सब लोगों को पता था कि कॉलेज बंद होने वाले हैं। वो कॉलेज 453 कॉलेज में से 94 नर्सिंग कॉलेज बंद किए गए, पर आंकड़ा 93 कॉलेज का दिया है साथियों। और ये पूरे के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम उनके साथ में रहेंगे और आंदोलन करने के लिए भी तैयार है साथियों। समस्त जिले में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में फीस देने के लिए कॉलेज प्रशासन मनमानी करता है, तो हमको अवगत जरूर करवाना है, पूरे संगठन को अवगत करवाना है। हम उनके साथ में कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और इसमें कॉलेज की कभी मनमानी चली कि 2 साल के स्टूडेंट की फीस काटी गई या फीस कम दी गई, तो हम उनके साथ में आंदोलन में शामिल होंगे और समस्त जिले में शामिल होने के लिए चरण विशेष ध्यान रखें और समस्त कॉलेजों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ और शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे साथियों। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 लाख स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है। अभी जो 93 से 94 जो कॉलेज बंद हो रहे हैं, उसमें 1,86,000 जो बड़ा आंकड़ा है, 186,000 स्टूडेंट जो उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। हम सरकार के खिलाफ और सरकार को कहना चाहते हैं कि आप लोगों को पहले से पता था, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना था और कॉलेजों को पहले ही बंद कर देना था। जो अगस्त माह तक सब चीज़ों को बंद कर देना था और जितने भी कॉलेज जो चालू थी उनमें सीटें बढ़ाई जाना था और वहाँ पर नर्सिंग कॉलेजों में बच्चों को एडमिशन दिया जाना था। नहीं तो सरकार कॉलेज जो बंद हुई है, जो 93 से 94 कॉलेज जो बंद हुई है, जो प्रेस मीडिया के माध्यम से अवगत हुई है, इनकी सूची अलेबर सरकार के माध्यम से भी करवाई गई है। सरकार को पहले से पता था, तो इस चीज़ को पहले से ध्यान रखना था और सरकार ध्यान नहीं रख पाई, तभी 1,86,000 एडमिशन, 2 लाख का आंकड़ा जो होने वाला है, जो 2 लाख स्टूडेंट का भविष्य शिक्षा के माध्यम से शोषण किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अब सरकार को और प्रशासन को ध्यान में दिलाएंगे और पूरा जय संगठन 2 लाख स्टूडेंट के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और ये भविष्य सुधारने के लिए, ये जो भविष्य शिक्षा के माध्यम से
आज शिक्षा की कमी के कारण आज पहले एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कुछ दलाल लोगों ने जो फर्जीवाड़ा कॉलेज में एडमिशन दिलाए थे, जो दलाल थे, और उन दलालों ने एडमिशन में दिलाने के बाद में उनसे कॉलेज के माध्यम से कहीं ना कहीं रिश्वत ली गई है साथियों। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें जिम्मेदार हमारा साथी भी होगा तो उन पे भी हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि 1,86,000 छात्र हैं, जो बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, सुनने भी आ रहा है साथियों। जो 2 लाख के नीचे जो आंकड़ा है, जो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ होगा, हम उनके साथ में कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और भोपाल में बड़ा आंदोलन भी करेंगे। कभी इन स्टूडेंटों के साथ कॉलेज की मनमानी और कॉलेज उनके साथ में फीस काटने की कोशिश करता है या उनके साथ में 2 साल की फीस लेता है, तो हम उनके कॉलेज के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे जो जिले भर में होंगे साथियों। क्योंकि वास्तविक में कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को पहले ही पता था कि भाई कॉलेज बंद होने वाला है, तो उससे पहले आप लोग ने ध्यान देना था और वो कॉलेजों पर कार्रवाई करना था। और जिला प्रशासन को भी पता होगा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इंदौर के नाम से धार जिले में कॉलेज में एडमिशन दिए जा रहे थे। ये पहले से पता था और साल भर से पता चल रहा था, पर कॉलेज के खिलाफ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और प्रशासन ने उल्टा कॉलेज के स्टाफ और उनके प्रतिनिधि के ऊपर कार्रवाई करने की वजह स्टूडेंट को डरा धमका गया। अब वास्तविक में जो पता चल रहा है और कॉलेज की जिम्मेदारी होती है और प्रशासन को पहले से पता था, शिक्षा डिपार्टमेंट पे पहले से सूचना आ रखी थी कि ये चीज़ें कॉलेज बंद होने वाली है। ये अगस्त से पहले सब चीज़ें पता चल गई थी कि मध्य प्रदेश में 453 कॉलेज में सूचना के माध्यम से अवगत करवाया था कि 94 नर्सिंग कॉलेज किए जाएंगे बंद, जो अगस्त माह में अवगत करवाया गया था। 2021 में खुलासा हुआ था इस चीज़ का और 55 कॉलेज की मान्यता रद्द की गई थी और 22 अगस्त तक सब चीज़ें पता थी साथियों। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने और प्रशासन ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया गया। शिक्षा विभाग की कमी के कारण एवं शिक्षा मंत्री को भी वास्तविक में पता था कि ये कॉलेज होने वाले बंद है, मान्यता रद्द की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद भी इस कॉलेजों को बंद करने के बाद भी कॉलेज की मनमानी के कारण कॉलेजों में स्टूडेंटों को एडमिशन दिया गया है। एडमिशन देने के बाद भी खुद के स्टाफ को वास्तविक स्थिति पता होने के बाद भी एडमिशन दिए गए हैं। कॉलेज के खिलाफ हम आंदोलन बहुत जल्दी करने वाले हैं साथियों। 94 जो कॉलेज बंद हुई है और 94 कॉलेज जो बंद हुई है उनकी सूची 93 कॉलेज अवगत। इन कॉलेजों में 1,86,000 एडमिशन जो बड़ा आंकड़ा आ रहा है इनमें दिए गए हैं। 2 लाख के नीचे जो आंकड़ा है और कॉलेज की प्रशासन की और कॉलेज की जिम्मेदारी के कारण कॉलेज कभी ये चीज़ें नहीं करती है और स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करती है या उनके साथ फीस लेती है या उनको फीस काट कर या उनके फीस रिटर्न नहीं देती है। उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और सरकार को पूर्ण कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय आप पूर्ण ध्यान रखें। 2 लाख स्टूडेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए और उनको पूर्ण एडमिशन कॉलेजों में करवाना चाहिए और कॉलेजों में एडमिशन मिलना चाहिए। और कॉलेज में मिलता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, उसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी साथियों। और हम जब तक लड़ते रहेंगे हमारे छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि आज छात्रों की बात आई है, कल किसान की बात आएगी, परसों बेरोजगारी की बात आएगी, तरसों कर्मचारी की बात होगी। पूरा जय संगठन आखिरी पंक्ति के साथ में हमेशा खड़ा रहेगा और उनके साथ में अन्याय नहीं होने। सरकार खिलवाड़ कर रही है और सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले से
ध्यान में रखें। और शिक्षा मंत्री को भी कहना चाहता हूँ कि वास्तविक में आप लोगों को सब कुछ पता होने के बाद भी, कोर्ट में केस चलने के बाद भी, आपकी भी जिम्मेदारी थी, प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी। प्रशासन ने उस चीज़ पे ध्यान देना था कि जो 93 से 94 जो कॉलेज में एडमिशन दिए जा रहे हैं, जो अंधकार में रखने वाले हैं, जो कॉलेज अंधकार में रखा है, उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करना था। और कार्रवाई तो आप लोग कर नहीं पाए, कार्रवाई आपको करना पड़ेगी। और उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई, कॉलेज को तो बंद कर रही तो का भविष्य के साथ खिलवाड़ा नहीं करना था। और आप लोगों को तो पहले से पता था कि जो कॉलेज बंद हो रही है तो उनको एडमिशन कॉलेज में नहीं देना था। फिर भी कॉलेज की मनमानी के कारण वो 2 लाख स्टूडेंटों के साथ कॉलेज की मनमानी करते रहे, आप 2 साल से करते रहे। और आप इस साल भी जो 21 और 22 का जो सत्र है उसमें भी आप लोगों ने कर लिया है। उसमें आप सबको पहले से पता था कि 2020 और 21 में 55 कॉलेज जो बंद हुए थे उनमें भी कॉलेज की मनमानी के कारण पैसा आज तक रिटर्न नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा बहुत सारी कॉलेजों में, और बहुत सारे कॉलेज का पैसा बच्चे तक नहीं पहुंचा है। वो भी ध्यान में रखे कॉलेज वाले कि 2020 और 21 का सत्र में जो पैसा कॉलेज के प्रशासन के पास में है, वो प्रशासन, कॉलेज प्रशासन ध्यान में रखे है और स्टूडेंट को उनका पैसा, जितना भी पैसा है उनको रिटर्न कर दे। और 21 और 22 वाला जो सत्र है उसमें भी जो कॉलेज है, 93 कॉलेज बंद हुई है, उस कॉलेज में जो 93 कॉलेज जो बंद हुई है उनमें भी 2 लाख स्टूडेंट हैं। 2 लाख स्टूडेंट का पैसा कॉलेज प्रशासन उन कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट उनसे संपर्क करके उनको उनका पैसा पूर्ण लौटा दे। और पैसे काटने की कोशिश ना करे कॉलेज प्रशासन, क्योंकि आपको तो पहले से पता था। नहीं तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ और कॉलेज के खिलाफ हम उनके स्टाफ के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करेंगे सरकार के खिलाफ कि भाई आप लोगों को पहले से पता था 2020 और 21 के सत्र में जो 55 कॉलेज बंद हुई थी, और 21 और 22 सत्र में जो 93 कॉलेज बंद हुई थी। 93 कॉलेज बंद होने के बाद भी प्रशासन उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाई। और प्रशासन को अभी हम उचित, प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि कॉलेज पर उचित कार्रवाई करें। आइंदा हम प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि वास्तविक में 2 लाख स्टूडेंटों के साथ शोषण किया गया है। और फिर भी प्रदेश सरकार एवं कॉलेज प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था। भाई आप लोगों को तो ऑलरेडी पता था, उस पता होने के बाद भी आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करी। और कार्रवाई नहीं करी तो आप खुद समझ जाओ कि 2 लाख स्टूडेंटों का पैसा उनके खाते में डाले या उनको केस अवेलेबल करवाए। उन 2 साल की फीस काटने की कोशिश ना करे कॉलेज, या 1 साल की काटने की कोशिश ना करे, नहीं तो फिर कॉलेज के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। प्रशासन और शासन पूर्ण ध्यान रखें। और जितनी भी 93 जो कॉलेज बंद हुई है मध्य प्रदेश की, और पिछले सत्र में 20 और 21 में जो 55 कॉलेज बंद हुई है, उन कॉलेजों के खिलाफ और 21 और 22 के कॉलेज के खिलाफ, दोनों कॉलेजों के खिलाफ प्रशासन कमेटी गठित करे और बच्चों तक उनका लाभ पहुँचे और उनके पैसे नहीं कटे। नहीं तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसमें जिला प्रशासन एवं प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। नहीं तो बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तर भोपाल में किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासन की रहेगी। उसके लिए आप पहले 93 कॉलेज 21 और 22 सत्र के और 20 और 21 सत्र के 55 कॉलेज जो बंद हुए हैं, उन बच्चों की सूची बनाकर उनसे संपर्क करें। उन संपर्क करने के बाद में उनका
पैसा उनके तक पहुंचना चाहिए, और नहीं पहुंचता है तो हम जिला वाइज आंकड़ा लेंगे और जिले स्तर पर सरकार के खिलाफ और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसमें जिला प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, और जिला प्रशासन पहले से ध्यान में रखे। आप सब लोगों को पता था पहले से मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज जो बंद हुई है 21 और 22 के सत्र में, उसमें आप लोगों की भूमिका थी, उसमें आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की रहेगी कि वास्तविक में उन बच्चों का जो 2 लाख स्टूडेंट जो है, उनके 2 लाख स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और स्टूडेंट पावर दिखाने के लिए हम रोड पे उतरेंगे। और 2 लाख छात्रों के साथ अंतिम मुजालदा जयेश प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश आपके साथ में कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ूंगा। मध्य प्रदेश के कोने कोने में जितने भी कॉलेज जो बंद हुए हैं, आप सीधा हमारे से संपर्क कर सकते हैं, या संगठन के माध्यम से आप अवगत करवा सकते हो, इंस्टा के माध्यम से या फेसबुक आईडी के माध्यम से, या हमारे से सीधा आप संपर्क कर सकते हो साथियों, कि हम खिलवाड़ा नहीं होने देंगे। और बहुत जल्दी हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन की चेतावनी देंगे, क्योंकि सरकार को सब कुछ पता होने के बाद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो सरकार को अगस्त माह में, जो 20 और 21 सत्र के अगस्त माह में पता हो गया था कि 21 और 22 के सत्र में कॉलेज बंद होने वाले हैं, फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन पंजीयन जो था उनको रद्द माह में कर देना था, ताज तिरियानु कॉलेज में 2 लाख स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में नहीं रहता। उस भविष्य के साथ में सरकार ने खिलवाड़ किया है। सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि 2 लाख स्टूडेंटों का जो भविष्य है, उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ ना करें, अन्यथा 2 लाख स्टूडेंट रोड पे उतर जाएगा और भोपाल में आंदोलन करने के लिए तैयार है साथियों। सभी साथियों के साथ में हम आंदोलन मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार को कहना चाहता हूँ 2 लाख अंधकार में नहीं होने देंगे, और वो भविष्य सरकार तय करे। और उनको जो पंजीगत कॉलेज है, और पंजीगत कॉलेजों में जहाँ पर शिक्षा की अवस्था अच्छी है, वहाँ पर व्यवस्था करवाए और उनके एडमिशन वहाँ पर दिए जाएं। नहीं तो सरकार के खिलाफ और शिक्षा मंत्री के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसमें जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की रहेगी। हम पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवगत करवा देता हूँ कि जब तक एडमिशन और उनकी फीस उन तक नहीं पहुँचती है, तो हम संवैधानिक दायरे में हम सरकार के खिलाफ और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। प्रशासन पहले से ध्यान रखे सब चीज़ को देखते हुए, नहीं तो फिर भविष्य 2 लाख स्टूडेंट का है। आने वाला भविष्य 2023 में आपकी सरकार उखाड़ कर फेंक देंगे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि आप इनके साथ खिलवाड़ ना करें, और उनका एडमिशन दूसरी कॉलेज में व्यवस्था की जाए, और तारीख नर्सिंग कॉलेज की तारीख पूर्ण दूसरी कॉलेजों में भी व्यवस्था की जाए, जो 2 लाख स्टूडेंट दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले ले। नहीं तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। प्रशासन और शासन सोशल मीडिया के माध्यम से ध्यान में रखे, और जिम्मेदारी आप सब लोगों की रहेगी, क्योंकि आपको 2021 अगस्त में पता चल गया था कि 2 लाख स्टूडेंट का भविष्य सवाल जो तिरियानु कॉलेज जो बंद किए गए, उसमें आप सब लोगों की भागीदारी थी और उसमें जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी के होने के बाद भी आप लोगों ने कॉलेज पे कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पाए।
और उचित कार्रवाई नहीं होने के लिए तैयार मत रहना, नहीं तो आने वाले समय में प्रशासन और शासन को तकलीफ पड़ सकती है। प्रशासन को पुनः अवगत करवाना चाहता हूँ कि समस्त जिलों में जो कॉलेज बंद हुई है, उस कॉलेजों में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनकी सूची निकाल कर उनके तक 2 लाख स्टूडेंट तिरियानु कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके तक उनका पैसा रिटर्न होना चाहिए। कॉलेज के खिलाफ बड़ा आंदोलन भोपाल में किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। उससे पहले प्रशासन ध्यान में रखे। समस्त साथियों से निवेदन करता हूं और समस्त संगठनों से निवेदन करता हूं, जिस क्षेत्र में जितनी भी कॉलेजें बंद हुई है, स्टूडेंट के साथ शोषण अत्याचार जो हो रहा है, संविधानिक दायरे में रहकर हमको लड़ना है। हमारे क्रांतिकारी ने उस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दे रही, और ध्यान देती तो आज शिक्षा निजी सत्रों में और निजी हाथों में, क्योंकि उद्योगपति के हाथों में नहीं जाती साथियों। क्योंकि कहीं ना कहीं कारण आज वास्तविक में शिक्षा के साथ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा के साथ खिलवाड़ उसलिए कर रही है कि मध्य प्रदेश में आए दिन स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर आज समथिंग छोटी पहली से 5वीं तक कम से कम 100 स्टूडेंट रहेंगे। उसके बाद भी वहाँ पर 2 से 3 टीचर की व्यवस्था रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, और मध्य प्रदेश सरकार को इस सोशल मीडिया के माध्यम से और क्राइम ब्रांच एवं आईबी के माध्यम से जो सोशल मीडिया पे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा की आज कमी के कारण हमारा आदिवासी समुदाय एवं आखिरी पंक्ति में जो समुदाय है वो बिछड़ रहा है। के लिए आज पूरा मध्य प्रदेश में 22,000 संगठन काम कर रहे हैं। 22,000 संगठन से निवेदन करता हूं कि आपके क्षेत्र में आप आपकी भूमिका निभाइए, और हम हमेशा कंधे से कंधे जय संगठन की जहाँ पर ज़रूरत रहेगी कंधे से कंधे मिलकर लड़ेंगे साथियों। आप ऐसा नहीं सोचना कि हम छोटे स्तर पर लड़ रहे हैं, बड़े स्तर पे भी लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में और देश भर में 22,000 संगठन काम कर रहे हैं। और आए दिन शिक्षा में मध्य प्रदेश सरकार हर साल शिक्षा को बंद करने के लिए स्कूलें पर टारगेट कर रही है, और आए दिन टीचरों के जो व्यवस्था करवाना था वहाँ पर तो व्यवस्था कर नहीं पाए, और स्कूलें बंद कर रही है साथियों। हम स्कूलें बंद करने के बाद भी हमारे क्षेत्रों में समस्त संगठनों से निवेदन करता हूँ कि आप समस्त क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण और बेरोजगारी के माध्यम से सरकार को पल पल के माध्यम से अवगत करवाना पड़ेगी, तभी सरकार के पास कुछ चीज़ें रहेगी और सरकार को नॉलेज में रहेगा। क्योंकि सरकार तो आए दिन हर साल जो स्कूल और कॉलेज और स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि वास्तविक में मध्य प्रदेश और देश में बड़ा मुद्दा आप सब लोगों को पता है बेरोजगारी का, और बेरोजगारी के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी संगठन हैं सब मिलकर भोपाल में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं साथियों। उसके लिए आप सब लोग मिलकर कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जयेश बहुत जल्दी बेरोजगारी यात्रा निकालने वाला है, उसमें आप पूरा समर्थन करें। हम आपके साथ में कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और भविष्य में जितने भी लीडरशिप जो मध्य प्रदेश में आज 47 विधायक है, 6 सांसद है और 1 राज्यसभा सांसद है, अभी उनका सत्र सितंबर माह में होने वाला है। बेरोजगारी के माध्यम से कितने हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि वास्तविक में आज बेरोजगारी की स्थिति देखिए तो आज नौकरियां के
मामले में आज पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश जो वैकेंसियाँ निकालना था आज तक वैकेंसियाँ नहीं निकाल पा रहे हैं और मध्य प्रदेश में आज बैकलॉग की जो पद खाली है 1.5 लाख के आसपास, उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं निकाल पा रही और आए दिन स्कूलें बंद कर रही है। और आज मध्य प्रदेश में जैसे 18 डिपार्टमेंट जिले स्तर पे हैं, उन विभागों में जो ब्लॉक स्तर पर अधिकारी था वो जिले स्तर पे पहुंच गया है। उसके बाद भी वो रिटायर होने वाला है। रिटायर होने के बाद भी आज विभागों में वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही। बहुत जल्दी मैं बेरोजगारी के माध्यम से सरकार को अवगत करवाऊंगा और सरकार नहीं सुनती है तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए भोपाल में तैयार रहे और प्रशासन और शासन दोनों कान खुलकर सुन ले कि हम बड़ा आंदोलन बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में करने वाले हैं। और बेरोजगारी यात्रा जो मध्य प्रदेश में निकालने वाले हैं, जो बेरोजगारी आज बढ़ती पूरे देश और प्रदेश में बढ़ती जा रही, फिर मध्य प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन भोपाल में करने जा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। समस्त साथियों से पूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो कॉलेजें बन हुई है 2 लाख स्टूडेंट का सवाल है, उनके साथ में समस्त जिले भर में समस्त संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके साथ कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़े और हमको अवगत करवाए। पूरा जय संगठन आपके साथ में खड़ा रहेगा और जिला स्तर पे आंदोलन रहेगा तो सभी जिलों में शामिल होने के लिए मैं तैयार हूँ साथियों। डरने की जरूरत नहीं है। हम कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंटों का सवाल है और हमारे भाई बहनों के साथ शोषण अत्याचार नहीं होने देंगे। जो प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री एवं कॉलेज प्रशासन कभी उनकी मनमानी करते हैं और उनको स्टूडेंटों को उनका पैसा हक उनका नहीं पहुंचता है तो हम उनके साथ बड़ा आंदोलन करेंगे और जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आप सभी साथियों को सेवा जोहार, जय आदिवासी, जय जोहार, जिंदाबाद, जय टंट्या मामा, जय बिरसा मुंडा, जय बाबा साहब, जय खोजा नायक एवं जय जयपाल सिंह मुंडा। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब लोग मिलकर लड़ाई लड़े और कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़े। मैं सभी समुदाय के साथ कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। डरने की जरूरत नहीं, डराने की जरूरत है। प्रशासन और शासन ने उनकी मनमानी करी है। आप स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है 2 लाख स्टूडेंटों के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद साथियों, आपकी जय।